वीज़े तो सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं कि जी मुल्की हालात ऐसे। क्या आप लोगों के वीज़ा सिर्फ मुल्क के हालात की वजह से ही रिफ्यूज़ हो रहे हैं या आप लोग भी कुछ मिस्टेक्स हैं? क्या हर चीज़ को मुल्की हालात पर छोड़ना मुनासिब है? क्या आप लोगों का कुछ काम नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल को देखें कि आपने क्या क्या मिस्टेक। बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान और इंडिया से वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन लोग सिर्फ हालात अपने मुल्की हालात पर जो है हर चीज़ डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए जा रहे हैं। उन ब्लंडर्स को मैं आज बयान करूंगा कि कैसे वो ब्लंडर्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं। तो जी वीडियो को जी बहुत तफसील से मैं बयान करने जा रहा हूँ जी, गौर से सुनिएगा, ये ना फिर कहिएगा कि जी मैंने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड नहीं किया। देखिए जी बॉस, आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक ही मिस्टेक या ब्लंडर जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है उसको मैं तफसील से बयान करूंगा। और ऐसे ऐसे लोगों के वीज़ास रिफ्यूज़ हुए हैं जी, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरे साथ रिफ्यूज़ल लेटर शेयर किए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, ओवरऑल प्रोफाइल भी बहुत अच्छी थी। बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त, क्लोजिंग बैलेंस या जिसको बैंक बैलेंस हम कहेंगे वो भी ज़बरदस्त, लेकिन फिर भी उनके जो हैं वीज़ास रिफ्यूज़ हुए हैं। तो मैं आज आपको तफसील से बताऊँगा कि क्या वजूहात हैं। एज यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें अप्रिशिएट इसी सूरत में कर सकते हैं जी कि आप हमारे सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए नाज़रीन, इंडिया से मुझे किसी ने अप्रोच किया जी, उनका विजिट वीज़ा जो है स्वीडन का रिफ्यूज़ हुआ। तो जी उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स जो है मेरे साथ शेयर की, तो वो मैं आज आपको तफसील से बताऊँगा जी आखिर क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से वो हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, उन्होंने खुद अपने तौर पर वीज़ा अप्लाई किया। जब उनका रिफ्यूज़ हुआ तो फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया, मुझे अप्रोच किया, तो फिर मैंने उनकी मिस्टेक्स को पिन पॉइंट किया। सबसे पहले मैं उन साहब के बारे में बता दूं जिन्होंने अपना रिफ्यूज़ल लेटर अपनी प्रोफाइल मेरे साथ वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद शेयर की जी। उनकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। आगे मैं चलकर बताता हूँ आपको कि उनका ट्रैवल कहाँ कहाँ था। जॉब भी उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी स्वीडन ने उनका जो है विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो आइए मैं आपको बता, इससे पहले कि मैं उनकी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको एलिगेशन बता दूं जी कि उन साहब पर जो है स्वीडन एम्बेसी ने एलिगेशन जो है वो क्या लगाई है जी। एलिगेशन मैं आपको पढ़कर सुना दूं। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द स्टे वाज नॉट रिलायबल, ये जी उन पर एलिगेशन लगी है। अब जब मैंने उनकी प्रोफाइल को रिसर्च किया तो देखा जी उनकी तो ट्रैवल हिस्ट्री में अमेरिका का विजिट भी है, यूके का और ऑस्ट्रेलिया का भी विजिट शामिल है। फिर भी मैं हैरान रह गया कि इनका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। बैंक स्टेटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जब उनकी सारी होटल बुकिंग्स, फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग देखी, ट्रेन टिकट्स की बुकिंग देखी, तो मैंने जब सारे केस को थॉरोली रिसर्च किया तो मुझे पता चल गया जी कि इन्होंने कहाँ पर ब्लंडर किया है और क्या ब्लंडर किया है। फिर मैंने इनका वीज़ा कवरिंग लेटर भी पढ़ा, फिर मुझे सारा रियलाइज़ हो गया जी कि इन्होंने कहाँ मिस्टेक की है। जो भी ब्लंडर इन साहब ने इंडिया से किए थे वो सारे के सारे इनके वीज़ा कवर लेटर में थे। जी हाँ, इनका वीज़ा कवर लेटर अप्रोप्रिएट नहीं था, इस वजह से इनका पर्पज़ ऑफ स्टे जो था रिलायबल नहीं था। वीज़ा कवर लेटर ने इनको मरवा दिया और इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इससे पहले कि मैं इनकी मिस्टेक्स को पिन पॉइंट करूँ, मैं आगे चलकर करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि वीज़ा कवर लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बयान कर दूं। देखिए, कवर लेटर जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप अपना सीवी को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। उसमें हर चीज़, वर्डिंग को, लाइनों को, अपने स्किल्स को बड़े ही अच्छे तरीके से मैच करते हैं, और उसके साथ साथ अपना कवर लेटर भी तैयार करते हैं जी कि मैं इस फलानी ये जॉब अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका सीवी और कवर लेटर देखेगा, वहीं से आपको जज करेगा। इसी तरह व्यूअर्स, जो वीज़ा कवर लेटर जो है वीज़ा ऑफिसर के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को अपने बारे में बता सकें। देखिए, वीज़ा ऑफिसर के पास आप नहीं जा सकते क्योंकि, और ना ही उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसके दिमाग में इतनी ताकत होती है कि वो सारी चीज़ों को एज्यूम कर सके। तो इसीलिए उसने वीज़ा कवर लेटर, जो आपका वीज़ा कवर लेटर जो होता है, उसी से सारी चीज़ों को पिन पॉइंट करना है और उसी में से आपका जो है डिसीजन करना है। तो ये वीज़ा कवर लेटर एक ऐसा पजल है जिसको आपने बड़े ही एहतियात से
और तरीके से इसको लिखना है या लिखवाना है और इसको हल करना है। देखें लोगों की इतनी अच्छी अच्छी जो है वो प्रोफाइल होती हैं और इसके बावजूद भी जो है वो अपना जो है वीज़ा कवर लेटर ना अच्छा होने की वजह से रिफ्यूज़ करवा बैठते हैं। अब बात करते हैं जी इंसाफ ने जो गलतियाँ की हैं। 3 गलतियाँ इंसाफ ने की हैं। जो सबसे पहली गलती इनकी ये थी कि जब इन्होंने अपनी फ़्लाइट टिकट जो है जिस वेबसाइट से बुक की थी उसमें इनका मिडल नेम की ऑप्शन नहीं आ रही थी। अब इनका ज़रा मैं नाम तो नहीं ले सकता, चले एक मिसाल है, एक नाम है नीलेश कुमार पतानी। अब ये 3 नाम है। अब जिस वेबसाइट से इन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की उसमें मिडल नेम की ऑप्शन नहीं आ रही थी। अब तो इन्होंने टिकट बुक कर ली। अब कवर लेटर में इन्होंने अपना नाम पूरा लिखा नीलेश कुमार पतानी। यहाँ पर इन्होंने ये मिस्टेक की है कि अगर ये एक वीज़ा कवर लेटर में सिर्फ 1 से 1.5 लाइन में ये लिख देते कि जी जिस वेबसाइट से मैंने अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक की हैं उस पर मिडिल नेम की ऑप्शन नहीं आ रही, लिहाजा मेरी फ्लाइट टिकट पर मेरा नाम नीलेश पतानी लिखा आ रहा है, लेकिन मेरा एक्चुअल नेम जो पासपोर्ट पर है वो नीलेश कुमार पतानी है। वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज हो गया कि देखिए जी कवर लेटर में नाम कुछ है और उस पर जो है फ्लाइट टिकट्स में नाम कुछ है, समथिंग इज डॉजी। उन्होंने इसकी बेस पर वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अब जो दूसरी मिस्टेक जो इंसाफ ने की है वो ये है कि जी ये स्टॉकहोम, स्वीडन का शहर जो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम से ये जा रहे थे किसी दूसरे शहर में और ट्रेन पर जा रहे थे और ट्रेन का जो एक तरफ का जो सफ़र था वो 16 घंटे का था और इन्होंने ट्रेन की जो टिकट्स जो हैं वो भी साथ अटैच की हुई थी। अब इन्होंने जो है इनका 2 दिन का जो सफ़र था 16 घंटे का ट्रेन में था। वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया कि जी उन्होंने कहा कि जी इन स्पेसिफिक डेट्स में आपकी होटल बुकिंग नहीं है। फेयर इनफ, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं दी क्योंकि इनको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनके 32 घंटे जो थे 48 घंटों में से ट्रेन में गुजरने थे। इनको लिखना चाहिए था वीज़ा कवर लेटर में कि जी हमारी नाइट ट्रेन है, जो कि नाइट ही ट्रेन थी इनकी। नाइट ट्रेन में हम जा रहे हैं, 16 घंटे हमारे ट्रेन में गुजरने हैं, अगले दिन हमने पहुंचना है, सारा दिन घूमना फिरना है और फिर अगले ही दिन शाम को हमारी 16 घंटे की ट्रेन है, शाम को हमने वापस आ जाना है। तो हमें होटल बुकिंग की इन 2 दिन के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है हमारा सफ़र ही 32 घंटे 30 से 32 घंटे का ट्रेन पर है। लेकिन इन्होंने ये ब्लंडर कर दिया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब जो तीसरी मिस्टेक इनकी जो है वो मैंने पॉइंट ये की है, जब ये स्वीडन आइसलैंड से ये स्वीडन वापस आ रहे थे, लास्ट डे था इनके ट्रिप का, तो ये लेट नाइट आइसलैंड से स्वीडन वापस आए थे और अगले ही दिन सुबह अर्ली जो थी इनकी फ़्लाइट थी। इनके ज़हन में ये था कि जी हम जो है लेट नाइट वापस आएंगे, सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे, वहाँ पर जो भी हमारे 8-10 घंटे हैं हम गुजार लेंगे और क्योंकि हमारी सुबह अर्ली फ्लाइट है, हमें होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हमें होटल की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं ले। इन्होंने होटल नहीं लिया। इनको 2 काम करने चाहिए थे, 2 में से कोई एक काम कर लेते। अव्वल तो इनको उस रात का और अगले दिन का होटल बुक कर लेना चाहिए था। अगर इन्होंने होटल बुक नहीं करना था तो इनको वीज़ा कवर लेटर में मेंशन करना चाहिए था कि जी हम आइसलैंड से लेट नाइट वापस आएंगे और हम सीधा जो है एयरपोर्ट पर चले जाएंगे। और ये मेंशन करने के साथ अगर ये आधी लाइन में ये भी लिख देते जी कि अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम एयरपोर्ट के होटल में ही बोर्ड इन कर लेंगे ताकि हम सुबह अर्ली चेकआउट कर लेंगे। अगर ये लाइन लिख देते तो इनका वीज़ा लग जाता। अब वीडियो को मैं समअप कर रहा हूँ, इसके मैं आखिर में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जी वीज़ा कवर लेटर जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की जान होता है और आपने वीज़ा कवर लेटर में जो चीज़ा जो ख़ास चीज़ें जो पिन पॉइंट करनी होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहली चीज़, आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जिन ममालिक में आपने विजिट करना है उनका नाम क्लियरली लिखें, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है और कैसे कर रहा है, उसका आपके साथ क्या तल्लक है, क्लियरली मेंशन करें। आपने स्पेसिफिकली इसी एम्बेसी को ही क्यों चूज किया है वो हमें बयान करें। आपकी ट्रैवल आइटिनरी जो है, डेट्स जो है वो लाजमी बताएं, लाजमी मेंशन करें। बेहतर तो ये है कि वीज़ा कवर लेटर में एक छोटी सी जो ट्रैवल आइटिनरी होती है उसको एक टेबल बना लें, कॉलम्स बना लें, 3-4 टेबल बना लें ताकि टेबल में पहले डेट में पहला दिन मेंशन हो, तारीख मेंशन हो, डेट मेंशन हो, जगह मेंशन हो और उसकी थोड़ी सी आधी 1 या 2 लफ्ज़ में डिस्क्रिप्शन, और उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये 3-4 चीज़ें आप टेबल में मेंशन कर दें ट्रैवल आइटिनरी को। उसके बाद जी
आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो सारी लिस्ट है वो आपने वीज़ा कवर लेटर में लाजमी लिखनी है। वीज़ा कवर लेटर एक सफ़े से ज़्यादा मत लिखें, ये मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीज़ा कम से कम अपनी ट्रैवल डेट से कम 90 दिन पहले अप्लाई करें, क्योंकि इसमें 90 दिन में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। एम्बेसीज के पास भी काफ़ी रश होता है, इसलिए वो रश जो है का जो बहाना जो है एम्बेसी को ना मिले, आप कम से कम 90 दिन का जो है टाइम ज़रूर रखें। वीज़ा कवर लेटर को बार बार पढ़ें जब आप तैयार कर लें। स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करें, बार बार देखें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट जो है, जो आपने वेबसाइट से हासिल किया या आपके ट्रैवल एजेंट ने या वीज़ा कंसल्टेंट ने आपको दिया है, उस ट्रैवल लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को बार बार पढ़ें और मैच करें कि आपने आया ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैच हैं कि नहीं हैं। और हर चीज़ को जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर ना छोड़ें, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो एक्सप्लेनेशन उसकी ज़रूरी होती है। जिसको आप ये समझे कि ये चीज़ को बयान करना ज़रूरी है, आप ज़रूर बयान करें। देखें, वीज़ा ऑफिसर या एम्बेसी की बात करें, एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता। हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस जाती हैं वीज़ा ऑफिसर्स के पास, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक चीज़ की ईची बीची को चेक करें, उन्होंने तेज़ी से निपटानी होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये अच्छा आइडिया नहीं होता कि हर चीज़ एम्बेसी पर छोड़ दी जाए, कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और हमारी जो है आप अप्रिसिएशन इसी तरीके से कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।